सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली बैक। पता कितना अच्छा लग रहा है बोलते हुए भी, लाइक फाइनली बैक। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट हाउ कैन आई कवर माई बैकलॉग्स। आई नो भाई सबके तो पता नहीं, बट मेरे तो है गए भाई। मैं ना अपनी करंट सिचुएशन बताऊँ ना कि मैं अभी किस फेज पे हूँ या फिर मैं किधर हूँ। भाई मैं तो एक्सिस्ट ही नहीं करती। पहली बात तो मैं अपने आप को कहती नहीं कि मैं एक्सिस्ट कर भी रही हूँ या नहीं कर रही। आई रियली डोंट नो, बिकॉज मुझे तो ये लगता है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ और मैं स्टार्ट ही ज़ीरो से कर रही हूँ। लाइक भाई मैं नहीं मानती कि मेरे को 1% भी कुछ आता है। कुछ नहीं आता। लाइक मेरा तो यही है, मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। लाइक मैं लेक्चर ले लूँगी, मैं रिवीजन भी कर लूँगी, बट मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनते। अगर मैं ना मतलब मैं लाइक डीपीपी के क्वेश्चंस मैं कर लूँ, अगर मैं डीपी के क्वेश्चन कर लूँ, बट मैं पीवाई क्यों नहीं कर पाती भाई। मैं फिर डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट तुम इन बातों को तो इग्नोर ही कर दो कि क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, इन सब को चलो इग्नोर कर भी देते हैं। उसके बाद लाइक टेस्ट की बारी, जितना अपन ने करा है अपन फिर उसके बाद टेस्ट देते हैं। फिर टेस्ट में कितने नंबर आते हैं वो मैटर करते हैं, और नंबर नहीं आया तो बस भाई लाइक मैंने ना मतलब अब तक एक ही टेस्ट दिया है। शर्म आ रही है मुझे बताते हुए भी। लाइक अब तक 3 टेस्ट हो चुके हैं, बट मैंने एक टेस्ट दिया है। ये मैंने 2 टेस्ट है, लाइक एक ऑनलाइन दिया है और एक मैंने ऑफलाइन दिया है। यस जो कि इन्फिनिटी प्रो बैच के साथ मिलता है, तो मैंने वो वाला दिया था। जो कि भाई उसके बाद तो जो डीमोटिवेशन मिला है ना मुझे, लाइक लिखा भी नहीं जा रहा डीमोटिवेशन बट सच में बहुत गंदा वाला मिला है। मैं कुछ इसके बारे में तो मैं कुछ बताना ही नहीं चाहती हूँ ऑफलाइन टेस्ट के बारे में। ऑनलाइन टेस्ट में मैं फिर भी बता दूँ, बट मेरे सही नंबर आए थे। बट जो अब संडे को हुआ था ना, लाइक मैं वो वाला मेरा टेस्ट मिस हो चुका है। जो मैं सोच रही हूँ लाइक कि मैं नहीं, मेरे 2 संडे के टेस्ट मिस हो चुके हैं, बिकॉज मेरे लेक्चर ही कंप्लीट नहीं थे। तो मैं कैसे देती टेस्ट? मैं टेस्ट में जब मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्या देती, क्योंकि बैकलॉग थे भाई। लेट ज्वाइन करने की वजह से जो बैकलॉग बन जाता है तुम्हारा भाई, इन लेक्चर के भरोसे मैं बस ये वाला टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट देने गई थी, जो कि मैंने देख लिया भाई। इसके बाद ना जो ये मतलब मैं लेक्चर के भरोसे रिवीजन के भरोसे मैंने रिवीजन भी करा था, और बस मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। इस वजह से शायद मेरे नंबर कम आए होंगे, बट इस वजह से मैंने बाकी की भी नहीं दी, क्योंकि मुझे अभी डर बैठ चुका है लाइक कि मैं कितनी डिमोटिवेट होंगी यार। लाइक पहले मैं ये लेक्चर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के टेस्ट दूंगी। इस वजह से लाइक मेरे 2 टेस्ट रह गए बस इस डिमोटिवेशन की वजह से। जो मुझे पता है कि मुझे टेस्ट देने हैं, अगर मैं नहीं दूंगी तो भाई टेस्ट तो मिस नहीं कर सकते ना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा है अब जो मेरे 2 टेस्ट हैं ना, लाइक एक तो मैं संडे को दूंगी और एक मैं संडे से पहले दूंगी। अब वो पता नहीं मैं कब दूंगी। लाइक रक्षाबंधन, लाइक उसका सिलेबस क्या है? उसका सिलेबस फिजिक्स में तो जो मैं पहले रक्षाबंधन से पहले दूंगी ना, उसका सिलेबस है। उसमें तो वेक्टर आ रहा है, और केमिस्ट्री में तो मोल आ रहा है, एंड एक तो मोल आ रहा है और सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर आ रहा है। देन बायो में जूलॉजी में वही तो सेल वाले आ रहे हैं, और इसमें यू का संरचनात्मक संगठन वाला चैप्टर, जो कि अब मैं बताती हूँ कि मेरे इनमें क्या क्या बैकलॉग है और मैं कब तक कवर करूँगी। मतलब टेस्ट से पहले मैं कवर कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। देखो मेरा वेक्टर का हुआ पड़ा है, मैंने इसके साथ लेक्चर ले रखे हैं, इसका मैंने एक बार ना रिवीजन कर रखा है। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रह रही है एक तो, और रिवीजन करना है एक बार, क्योंकि मैं अब तक तो भूल ही चुकी हूँगी। लाइक इसके मेरे सारे लेक्चर कंप्लीट है, बट मेरा रिवीजन रह रहा है। मैंने इसका इस टेस्ट के लिए भी नहीं करा था, इस टेस्ट के लिए मैंने इसका रिवीजन करा था हालांकि। और सॉल्यूशन के मेरे लेक्चर रह रहे हैं, इसके 10 से आई थिंक 11 लेक्चर है, तो मेरे एक लेक्चर ही हुआ है अब तक, बाकी के लेक्चर रह रहे हैं। एंड सेल वाला, इसके मेरे 3 लेक्चर रह रहे हैं और बाकी सारा हुआ पड़ा है, और मेरे रिवीजन भी इसके सारे हुए पड़े हैं। हाँ आई थिंक कह सकते हैं मैं रिवीजन हुए पड़े हैं इसके। मैंने कुछ की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है बाकी, और इसके मतलब मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ हुए पड़े हैं, पूरे नहीं कह सकती मैं, क्योंकि मैंने बहुत कम ही करे हैं, कम ही मान लो। इसमें भी मेरे बस 3 लेक्चर रह रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी
ना के बराबर है, कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और इसका मैंने रिवीजन आधा कर रखा है, पूरा नहीं कह सकते, लाइक आधा वो भी मैंने आज ही करा है। तो मेरी लाइक इसकी बहुत कम प्रिपरेशन है इस वाले चैप्टर की, और ये वाले के लेक्चर रह रहे हैं तो, और इसकी तो कुछ ज़्यादा ही कम है, क्योंकि भाई इसमें इतने सारे क्वेश्चन है। लाइक मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड पता नहीं क्यों भाई केमिस्ट्री लगती है, क्योंकि मैंने अब तक इसका रिवीजन नहीं करा ना। मैंने लाइक इसके क्वेश्चन, मैंने इसके लेक्चर ले लिए हैं एंड नहीं, मैंने पहले लाइक 7 से लेकर 8 क्वेश्चन तक मैंने रिवीजन कर रखा है, बट फिर भी भाई मुझे देखकर लगता है कि लाइक मैं फिर भी 0 पे हूँ, खासकर केमिस्ट्री में कह सकती भाई, क्योंकि मेरे से ना केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बनते। ऑफकोर्स वो तो बनेंगे कहाँ से जब मैंने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी है। तो मैं कहती भी नहीं कि लाइक मेरे बन रहे हैं क्वेश्चन, नहीं बन रहे, मैं मानती हूँ। सो बेसिकली मैं अभी ना टेस्ट की ही प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि मैं टेस्ट मिस नहीं कर सकती। टेस्ट मिस नहीं करने के लिए जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा है, सो मैं उन सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ अभी, एंड देन रिवीजन भी कर रही हूँ साथ के साथ। लाइक आज मैंने जूलॉजी का एक लेक्चर लिया, अभी तक मैंने एक लेक्चर जूलॉजी का लिया है, एक केमिस्ट्री का लिया है, एंड मैंने ये जूलॉजी का ही मैंने रिवीजन करे थे, इसके मैंने 4 लेक्चर रिवीजन कर लिए हैं। अब मुझे इनकी डीपीपी करनी है, लाइक क्योंकि मेरी डीपीपी भी है, बैक लोग कह सकते हैं, डीपीपी के क्वेश्चन रह रहे हैं, सो वो करने हैं। सो मैं अपने ऐसे ही बैकलॉग कवर करने वाली हूँ। लाइक पहले मैं टेस्ट की प्रिपरेशन करूँगी, उसके बाद जब मेरा टेस्ट हो जाएगा तब मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगी। लाइव क्लासेस कोशिश करूँगी कि मैं लाइव क्लासेस ही लूँ, और बाकी के जो चैप्टर रह रहे हैं उनको मैं लाइव क्लासेस के साथ ही करूँ, मैं ऐसे ही करूँगी। सो अगर आप किस पे हो भाई, मैं वैसे मैं जानना नहीं चाहती, क्योंकि पता है फिर बाद में वही डिमोटिवेशन होएगा। बट अगर तुम्हारे भी बैकलॉग है तो ही बताना, नहीं है तो मत बताना भाई, मत बताना, मैं कह रही हूँ मत बताना।